पहला क्वेश्चन, क्या बिना बीटेक की डिग्री के आईटी इंडस्ट्री में जॉब पॉसिबल है या नहीं है? दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई बंदा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, किसी नॉन टेक बैकग्राउंड में वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है या जॉब कर रहा है और अब उसे अपना डोमेन स्विच करना है, उसे आईटी इंडस्ट्री में आना है क्योंकि यहाँ पे पे स्केल अच्छा है, तो क्या वो डोमेन स्विच कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तीसरा क्वेश्चन, कि अगर है तो क्या आप किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल को जानती हो? क्या आपने अभी तक ऐसे किसी बंदे को देखा है, किसी से आप मिले हो जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से थे या फिर जिनके पास बीटेक की डिग्री नहीं थी और उसके बाद भी वो आईटी इंडस्ट्री में अच्छे पोजीशन पे, अच्छी जॉब पे आप वो काम कर रहे हो? तो इन तीनों सवालों के जवाब अभी हम इस वीडियो में देंगे। ये क्वेश्चन मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे गए थे कमेंट सेक्शन में, इसलिए मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बना दिया। पहले क्वेश्चन का जवाब है कि हाँ, बिना बीटेक की डिग्री के भी आपको आईटी इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है। आपके पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, और टेक्निकल नॉलेज है आपके पास, आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं, रिज्यूमे बनाए हैं, आप अप्लाई करना स्टार्ट करो। आपको मे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत सी कंपनी से रिजेक्शन मिलेंगे, बट स्टार्टअप्स में, मिड साइज कंपनी में अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, आपको आराम से रख लिया जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन था कि हाँ, अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में आप जॉब कर रहे थे, आपको कुछ एक्सपीरियंस है, बट अब आप डोमेन स्विच करना चाहते हो, तो हाँ, आप कर सकते हो, बट आपको कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह करने पड़ेंगे ताकि आप प्रूव कर सको कि हाँ, मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, क्योंकि इससे पहले जो एक्सपीरियंस आपने लिया वो तो काउंट नहीं होगा आईटी इंडस्ट्री में। तो इसकी वजह से आपको कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह कर लेना चाहिए, और आप खुद कमाते हो तो आप थोड़े बहुत पैसे खर्च कर सकते हो, क्योंकि ये ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ ताकि आप दिखा सको कंपनी को कि हाँ, मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, मैंने प्रोजेक्ट्स बना के रखे हुए हैं। और उसके बाद ये दोनों चीज़ हो गई, उसके बाद फिर आप किसी भी स्टार्टअप, मिड साइज कंपनी में आप अप्लाई करो, आपको रख लिया जाएगा। टेक्निकल नॉलेज सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो कंपनी आपको रखेगी ही रखेगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है कि रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो हाँ, मेरा एक कज़न था, उसने बीसीए किया था, मैंने बीटेक किया था, हम लोग ने साथ में एडमिशन दिया था, मतलब एक ही साल में हम लोगों ने एडमिशन कराया था, अलग अलग कॉलेज में। उसने बीसीए में कराया था। उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी, इस वजह से उसे बीसीए करना पड़ा, बट वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। तो उसने 3 साल कंप्लीट करने के बाद वो कॉलेज प्लेसमेंट में भी बैठा, बट उसकी कम्युनिकेशन स्किल वीक थी, इस वजह से उसकी कॉलेज प्लेसमेंट नहीं लगी। आफ्टर दैट उसने फिर कंपनीज़ में रेंडमली अप्लाई करना स्टार्ट किया। बहुत जुगाड़ करने के बाद फिर उसे एक कंपनी में जॉब ऑफ़र हुई। वहाँ पे उसे स्टार्टिंग में 3 महीने की इंटर्नशिप जो होती है, वहाँ पे उसको आई थिंक 10,000 की सैलरी पे रखा गया। 3 महीने के बाद उसकी सैलरी हो गई थी 15,000। 1 साल उसने 15,000 की सैलरी पे काम किया। फिर 1 साल कंप्लीट होने के बाद उसी सेम कंपनी ने उसकी सैलरी बढ़ा के 25,000 कर दी। 25,000 पे उसने दूसरे साल काम किया। दूसरा साल जैसे ही कंप्लीट हो गया, तीसरा साल जैसे लगा, उसके बाद उसकी सैलरी अगेन 10,000 बढ़ गई और अब उसकी सैलरी 35,000 है। अब 3 साल कंप्लीट करने के बाद वो बंदा जहाँ पे भी स्विच करेगा ना, वहाँ पे अच्छी खासी उसको सैलरी मिल जाएगी, मतलब 40-50 तक तो आराम से मिल जाएगी, बोलने की ज़रूरत नहीं है।